हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं अम्ल क्षार एवं लवण का लेक्चर नंबर 2। पहले में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या है भैया, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, तो अम्ल होते हैं। और दूसरी परिभाषा पढ़ी थी कि अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका मतलब अम्ल में हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो अगर किसी भी टाइप में H आ जाए, HNO3, देखिए ये भी अम्ल HCl अम्ल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो वहां पर 3 वैज्ञानिक थे, अपने अपने अनुसार परिभाषा दी। एक थे आर्हेनियस महोदय थे, उन्होंने कहा अम्ल वे पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ब्रास्टन एवं लैरी थे, उन्होंने कहा प्रोटॉन देते हैं भैया। लेकिन जो लुईस थे, उन्होंने वो कह रहे थे कि कहते थे कि जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मतलब बात एक ही है, तीनों लोग घुमाकर आपस में कह रहे थे, ठीक है। तो आज दूसरा पॉइंट है अम्लों के प्रकार, हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक है अम्लों के प्रकार। यहाँ पर सिंपल सी बात में पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अम्लों के प्रकार। देखिए आसान सी बात है, एकदम फर्जी टॉपिक, कोई मतलब नहीं। अम्लों के प्रकार, ठीक है, एकदम ही आसान है। अगर आपको अम्ल समझ में आया होगा तो ये बाखूबी समझ में आ जाएगा, एकदम ही आसान है। अम्ल के प्रकार, अम्ल 2 प्रकार के हैं, ठीक है, तो ये आप जानते ही होंगे। पहला होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल। अच्छा, ये प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, तो यहाँ पर मैं कुछ डिफिनीशन लिखाऊंगा, इधर भी डिफिनीशन वो आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बताऊँ। प्रबल अम्ल हुए चाहे जो जलीय विलयन में H+ आयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। अच्छा, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, उनको हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जो H+ आयन में पूर्णतया वियोजित हो जाए, भाई जैसे आपने HCl सपोज दैट, तो HCl में जलीय विलयन करेंगे तो H+Cl माइनस में टूटेगा, तो वो पूर्णतः वियोजित हो गया। HNO3 लेंगे तो H+NO3 माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये प्रबल अम्ल हमारे होते हैं। चलिए बच्चों से डिफिनीशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, छोटी मोटी डिफिनीशन, ठीक है। वे अम्ल जो जल में, जो जलीय विलयन में लिख देना, जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाए, पूर्णतया वियोजित हो जाए, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते, ठीक है। ये आसान सी परिभाषाएं हमने लिख दी, जो हमारी बुकों में एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, ध्यान देना। आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछेगा, सिर्फ 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में उदाहरण पूछ सकता है कि भैया बताओ प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, बस परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। तो प्रबल अम्ल हम लोगों ने क्या देखा, वो अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाए तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। भैया कैसे, एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज दैट HCl हमारा है, ठीक है, इसको हमने पानी में घोला एक्वस रूप में, तो क्या होगा, H+, ये कैसा है, एक्वस रूप में है, ठीक है। पानी में घोला तो H+Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो पूर्णतः वियोजित हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं H2SO4 भी ले सकते हैं एक्वस रूप में, ठीक है। तो ये क्या होगा, H+SO4 माइनस में टूटेगा। इसी तरह आप और भी ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, ठीक है, एक्वस रूप में अगर आप लेंगे तो H+NO3 माइनस में, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहला प्रोडक्ट प्लस में टूटता है, दूसरा माइनस में टूटता है। जो धातुएं होती हैं वो प्लस में टूटती हैं, अधातु माइनस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा। अगर प्रबल अम्ल आप देखेंगे तो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो ये चीज। अब बात होती है भाई दुर्बल अम्ल कौन से, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो लेकिन पूर्णतः वियोजित ना हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले डिफिनीशन लिख देते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित न हो, पूर्णतया वियोजित
ना हो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ये भी आसान बात है, दुर्बल अम्ल जैसे मान लिए मैंने सपोज दैट H2CO3 लिया, ठीक है, तो ये पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। CH3 C सिरका ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रबल अम्ल कौन सा दुर्बल अम्ल है? भाई इसमें क्या जल में घोल कर देखेंगे? तो ऐसा तो हम वहां पर एग्जाम में ट्राई प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पर कैसे जानेंगे कि ये दुर्बल है कि प्रबल है, किस तरह जानेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी बात कि आप पहचान लेंगे कि प्रबल अम्ल कौन सा दुर्बल अम्ल कौन सा है। देखिए जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा हो वो दुर्बल अम्ल होता है। देखिए HCl लेकिन क्लोरीन साथ में है तो प्रबल है। यहाँ पर देखिए कार्बन नहीं आ रहा तो ये सारे प्रबल है, या तो क्लोरीन है भैया साथ में, और यहाँ पर देखिए कार्बन आ रहा है, यहाँ पर देखिए कार्बन आ रहा है, दो दो बार आ रहा है, तो ये दुर्बल अम्ल है। क्योंकि क्यों दुर्बल अम्ल होते हैं, नोट पॉइंट में लिख लेना। क्योंकि दुर्बल अम्लों की क्योंकि दुर्बल अम्लों की आयनन की मात्रा कम होती है। देखिए आयनन क्या, आयन प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्योंकि दुर्बल अम्लों की आयरन की मात्रा कम होती है। ये आपको MCQ में पूछ सकता है, एक नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो कृपया ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा दुर्बल अम्ल है क्यों, पूछ लेगा तो क्योंकि दुर्बल अम्लों की जो आयरन की मात्रा होती है वो कम होती है। आयरन मतलब जो घुलने की मात्रा होती है, टूटने की मात्रा वो कम होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, प्रबल अम्ल जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया इत्यादि। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित ना हो तो उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे H2CO3 CH3 COOH, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा क्षार के बारे में पढ़ेंगे, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्षार के बारे में कुछ स्टडी करते हैं कि भाई क्षार होता क्या है। चलिए देखते हैं। अब क्षार के बारे में हमने अम्ल के बारे में पूर्णतः स्टडी कर ली। अब क्षार के बारे में पढ़ेंगे, फिर लवण के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब की आपस में रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। आसान चैप्टर है, कठिन नहीं है। तो क्षार के बारे में देखते हैं, जिसको बोलते हैं क्षार, जिसको बोलते हैं बेस, इंग्लिश में बेस। क्षार क्या होता है, जितनी भी तीखी कड़वी चीजें हैं उनको हम क्षार कहते हैं, ठीक है। जैसे करेला लीजिए आप, इत्यादि जो कड़वी चीजें, मिर्चा है, ये सब क्या है, क्षार है। तो इनकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, क्षार वे पदार्थ हैं, लिख देंगे ऐसे लिख दीजिए, वे तत्व जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वे तत्व जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लिटमस एक पेपर होता है, नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। देखिए तो हमने कहा है वे लिटमस पेपर को, जो अम्ल था वो नीले को लाल कर देता था, ये लाल को नीला कर देता। आप एक नाम याद रखना, सालिनी, सालिनी, ठीक है, ऐसे याद रखना। सा से क्षार होता है, ला से लाल को, ना से नीले में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, सालिनी याद रखना। तो हमने क्या पढ़ा, वे तत्व जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए क्षार के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ जान लेंगे कि ये
ये डिफिनीशन तो हमारी इसे बुक में दी हुई है, अगर एग्जाम में आ जाए तो हम ये डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, वहां पर क्षार की कुछ ये डिफिनीशन लिखेंगे कि क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं, देखिए क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है ना, OH माइनस आयन देते हैं। एग्जाम में आप ये परिभाषा लिख कर आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो क्षार वे पदार्थ है, गलत ये भी नहीं, लेकिन ये गुण है, एक प्रकार से क्षार का गुण है, ठीक है। हमारी डिफिनीशन तो ये हुई ना भाई, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन, ठीक है। तो ठीक है, OH माइनस आयन देते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे हम लेते हैं उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लेते हैं जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक, और लिखना चाहिए लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ETC इत्यादि, देखिए जिसके लास्ट में OH आ जाए वही क्षार होता, पहचानना, जिसके लास्ट में OH, कहीं भी आप रैंडम अगर कोई यौगिक देखें उसमें OH देखें तत्व यौगिक में डिफरेंस होता है, यौगिक देखें तो रैंडम अगर आर्ट में डबल OH आए तो नहीं होता भी है, जैसे हमारा सिरका है CH3C डबल OH, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये डबल O आ गया, ठीक है। खाली OH आ जाए तो उसको हम क्षार कहते हैं। ये क्या होते हैं, ठीक है, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ तोड़कर, ठीक है, यहाँ पर भाई चलिए ठीक देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहली चीज मैंने लिया KOH, इसको मैंने एक्वस रूप में खोला पानी में, ठीक है, तो K प्लस में टूटेगा, हम लोग बचपन से जानते भी है K प्लस में टूटेगा, और OH जो होता है वो माइनस में टूटता है। NaOH ले लिया हम लोगों ने, NaOH ले लिया एक्वस, ठीक है, तो Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, ये हम जानते हैं बचपन से, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्षार वे तत्व जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं, क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। हम लोगों ने ऐसे उदाहरण दे दिया, अगर आप ये परिभाषा इतने लिखेंगे तो 2 मार्क्स का आएगा मेरे हिसाब से, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स आपको बोर्ड में, ठीक है। अब हम कुछ कन्वर्ट, भाई अभी तक अम्ल पढ़ा तो अम्ल के प्रकार भी होते होंगे, वैसे क्षार के प्रकार भी होते हैं, ठीक, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ये भी तो होते हैं ना भैया, अम्ल के प्रकार होते हैं तो क्षार की क्यों नहीं होते, क्षार के भी प्रकार होते हैं। चलिए इतनी जगह बची, इसमें हम क्षार के लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम वीडियो को गाइड करेंगे, ठीक है। तो क्षार के प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर, क्षार के प्रकार, भाई बहुत हम क्षार के प्रकार, अब देखिए क्षार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, एक होता है दुर्बल क्षार जिसको बोलते हैं वीक बेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रबल क्षार भैया क्या होता है, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाए, सेम टू सेम वही परिभाषा छापनी है, प्रबल हो गए, वे क्षार जो पूर्णतः जलीय विलयन में वियोजित ना हो उनको दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, वे क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाए, पूर्णतया वियोजित हो जाए, प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बच्चों वाली डिफिनीशन सी जो हम लोग 7वीं 8वीं से जानते हैं, हम लोगों ने लिख दी। उदाहरण क्या देंगे, देखिए प्रबल क्षार क्या हो गया, NaOH हो गया, कामा लगाकर KOH लिख देंगे इत्यादि, ठीक है, जिसमें OH है। दुर्बल क्षार क्या होते हैं, वे क्षार जो जल में, जो जलीय विलयन में पूर्णतः, जो जलीय विलयन में
पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते। ठीक है, तो दुर्बल क्षार की सिंपल सी बात है, उदाहरण क्या देंगे, इसमें ट्वाइस लग जाता है, ठीक है ना, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस इत्यादि। तो ऐसे हम लोगों के समझ में आ गया। तो एक नंबर का MCQ पे पूछ सकता है कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, और कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है। तो हम लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी भाषा में, बुक में देखेंगे तो इधर उधर परिभाषाएं लिखी हुई कठिन, तो मैंने अपने हिसाब से अपनी भाषा में आपको सिंपल सी ये परिभाषा लिखा दी, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो आज तो ये लेक्चर 2 था, अब हम लेकर आएंगे इसके बाद लेक्चर 3। हमने ऑलरेडी पहले से ये सारी पढ़ा दी है, तो मेरा ये मतलब था कि अगर मैंने आपको 2024 में पूरा पढ़ा ही दिया साइंस, 2025 में फिर से पढ़ा देते हैं, नए पैटर्न के अनुसार फिर से पढ़ा देते हैं। और नहीं, मैं कहना चाहता भैया 2024 के मैंने पढ़ा दिया, आप उसमें पढ़ लेते, लेकिन नहीं, मैं फिर से ही सारे चैप्टर आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।